आज हम बात करेंगे गोदरेज ग्रुप पर, गोदरेज इंडस्ट्रीज पर। ये भारत के सबसे पुराने बिजनेस घरानों में से एक है और इन्होंने अपने भविष्य का एक ब्लूप्रिंट दुनिया के सामने रखा है। और अगर ये प्लान, जो ये ब्लूप्रिंट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये सच हो जाता है, ये सफल हो जाता है, तो आने वाले 5 साल में एक कंपनी नहीं, पूरा ग्रुप बदल सकता है। आज हम बात कर रहे हैं फिरोजशाह गोदरेज की। कौन है ये, क्यों इनकी बात कर रहे हैं, ये आपको आगे पता चलेगा। हालांकि इन्होंने साफ साफ कहा है कि इनका लक्ष्य है कि फाइनेंशियल ईयर 2031 तक गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप को 5 ट्रिलियन रुपए यानी 5 लाख करोड़ मार्केट कैप वाली एक कंपनी बना देना है। यानी आज से करीब 3 गुना बड़ा विस्तार करने की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पूरी रणनीति का संकेत है। अगर आज की स्थिति देखी जाए तो ग्रुप के पास कई बड़े बिजनेस हैं, जिसमें कंज्यूमर प्रोडक्ट से लेकर रियल एस्टेट, एग्रो बिजनेस, केमिकल्स और फाइनेंशियल सर्विसेज। इनका कंबाइंड अगर मार्केट कैप देखा जाए तो करीब 1.5 से लेकर 1.7 लाख करोड़ रुपए के आसपास माना जाता है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2031 तक इसे 5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर ले जाना, इसका मतलब है लगातार कई सालों तक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ डिलीवर करनी होगी, और वो भी अलग अलग सेक्टर्स में। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे प्लान में सबसे बड़ा फोकस एक्सपेंशन पर नहीं है, एग्जीक्यूशन पर है। फिरोजशाह गोदरेज का कहना है कि नई चीजों के पीछे भागने से पहले एग्जिस्टिंग बिजनेस को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचाना ज्यादा जरूरी है। यानी ये स्ट्रैटेजी स्टार्टअप स्टाइल हाइपर एक्सपेंशन की नहीं रहेगी, बल्कि डिसिप्लिन्ड ग्रोथ की है, जहां हर बिजनेस को सिस्टमैटिकली स्केल किया जाएगा। इस ग्रोथ प्लान का एक बड़ा हिस्सा आईपीओ स्ट्रैटेजी का भी है। अभी ग्रुप की 3 ही कंपनियां हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, जिनमें गोदरेज कंज्यूमर जो एफएमसीजी में डील करती है और इस कंपनी का मार्केट कैप 1,17,250 करोड़ है। दूसरी गोदरेज प्रॉपर्टीज है, ये रियल एस्टेट में डील करती है और इस कंपनी का मार्केट कैप 55,300 करोड़ है। और तीसरी है गोदरेज एग्रोवेट, ये एग्री प्रोडक्ट्स में डील करती है और इस कंपनी का मार्केट कैप 11,860 करोड़ है। लेकिन आने वाले समय में ऐसा माना जा रहा है, कंपनी की ये तैयारी भी है कि फाइनेंशियल सर्विसेज की गोदरेज कैपिटल से लेकर केमिकल बिजनेस में गोदरेज इंडस्ट्रीज की केमिकल डिवीजन और प्राइवेट इक्विटी वाली गोदरेज वेंचर्स को भी लिस्ट कराया जा सकता है, और उनकी पूरी तैयारी है। तो ये आपको आने वाले टाइम में लिस्ट होती दिखाई देंगी बाजार में। इसका सीधा फायदा ये होगा कि इन बिजनेसेस की हिडन वैल्यू अनलॉक हो जाएगी और इन्वेस्टर्स को क्लियर पिक्चर मिलेगी कि कौन सा सेगमेंट कितना वैल्यूबल है। साथ ही ग्रुप आने वाले 5 साल में 5,000 से 7,000 करोड़ रुपए तक का निवेश अपने अनलिस्टेड बिजनेसेस में करने की योजना भी बना रहा है। इसका मतलब ये है कि जो सेगमेंट आज छोटे हैं उन्हें एग्रेसिवली ग्रो किया जाएगा, ताकि वो फ्यूचर में बड़े वैल्यूएशन ड्राइवर्स बन सके। ये अप्रोच लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग की तरह काम करता है, जहां धीरे धीरे लेकिन लगातार वैल्यू क्रिएट होती रहती है। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्रुप बड़े एक्विजिशन के पीछे नहीं भाग रहा है, फोकस पूरी तरह से ऑर्गेनिक ग्रोथ पर है। यानी अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, ब्रांड स्ट्रेंथ और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का इस्तेमाल करके ग्रोथ हासिल करना इनका प्राइम तरीका रहेगा। इससे डेट रिस्क कम रहता है और बिजनेस ज्यादा स्टेबल तरीके से ग्रो करता है। अगर थोड़ा सा पीछे जाकर देखें तो गोदरेज ग्रुप की शुरुआत 1897 में हुई थी और 100 साल से भी ज्यादा समय में इसने खुद को कई बार रीइन्वेंट किया है। हाल ही में फैमिली सेटलमेंट के बाद ग्रुप का रीस्ट्रक्चरिंग हुआ, जिससे अलग अलग एंटिटीज को अपनी ग्रोथ स्ट्रैटेजी पर फोकस करने का मौका मिला, और इस नए फेज में नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप की एंट्री हो रही है। फिरोजशाह गोदरेज का ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी मजबूत रहा है। उन्होंने गोदरेज प्रॉपर्टीज को एक रिलेटिवली छोटे प्लेयर से देश की लीडिंग रियल एस्टेट कंपनियों में शामिल करके दिखाया है। फिरोजशाह गोदरेज गोदरेज परिवार का एक अहम हिस्सा रहे हैं, और नंबरों की अगर मैं बात करूं तो गोदरेज प्रॉपर्टीज की शुरुआत बहुत माइनर लेवल पर हुई थी। मतलब तब इनकी कोई खास पहचान नहीं थी देश में, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर इनके सेल्स के आंकड़े देखें उस टाइम के, यानी 2004 में कंपनी की सेल मात्र 40 करोड़ रुपए की हुई थी, और आज गोदरेज प्रॉपर्टीज एक लीडिंग कंपनी के तौर पर जानी जाती है देश के अंदर, और इसकी सेल्स फिगर 34,000 करोड़ रुपए की है। मतलब गोदरेज प्रॉपर्टीज की सेल्स ग्रोथ और फिरोजशाह गोदरेज की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी ने
पहले ही ये दिखा दिया है कि वो बड़े टारगेट्स हैंडल कर सकते हैं, लेकिन यहां रिस्क को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 5 ट्रिलियन मार्केट कैप एक टारगेट हासिल करना मतलब आसान काम भी नहीं है, क्योंकि ये इसके लिए लगातार डबल डिजिट ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंट कैपिटल एलोकेशन जरूरी होगा। ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन और कंपटीशन जैसे फैक्टर्स इस जर्नी को मुश्किल भी बना सकते हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये टारगेट अचीवेबल है? अगर आईपीओ प्लान सही समय पर एग्जीक्यूट हो जाता है, अनलिस्टेड बिजनेसेस तेजी से स्केल कर जाते हैं और लिस्टेड कंपनियां कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस करती हैं, तो ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है डेफिनेटली। लेकिन अगर एग्जीक्यूशन में कहीं भी कोई डिले हुआ या मार्केट कंडीशंस ने साथ नहीं दिया, तो ये सपना अधूरा भी रह सकता है। लेकिन फिरोज शाह गोदरेज माहिर हैं अपने काम में, उन्होंने ये साबित करके दिखाया है और डेफिनेटली जो प्लान वो 2031 के लिए लेकर चल रहे हैं, वो उसको भी फुलफिल करके ज़रूर दिखा सकते हैं, ऐसी ही उम्मीद की जा रही है। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।